हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है। नहीं, हमारी सरकार इसमें सक्षम है। हम ये 40-60 का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है और हम तो पहले ही लागू कर चुके हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो बताए ना, कांग्रेस अध्यक्ष बताए, राहुल गांधी जी बताए, जीतू पटवारी जी बताए कि हाँ ये इसमें ऐसा करना था, वैसा करना था। तो विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक के आधार पर तथ्यात्मक बात आए तो ध्यान में। शरद जी हाँ। किसान कल्याण वर्ष की बात की आपने और आपने कहा कि इससे आप जयराम जी से इसको एक समेकित योजना बनाएं, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कि आप दोनों का लाभ ले सकें, जो फायदे हैं, तो इनको ये समेकित योजना 15 विभागों का इससे जुड़ाव किस तरह से आगे बढ़े। देखिए, ये मेरे को कागज देना चाहिए। अब ये मैं आपको 15 विभाग बता देता हूँ कि कृषि कल्याण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायत ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, बड़े बड़े विभाग से भी एग्रीकल्चर के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए जल संसाधन है। अब जल संसाधन में हम जब नदी जोड़ पे काम कर रहे हैं तो ये बूंद बूंद जल संरक्षण से लगा करके गाँवों के अंदर पीने के पानी से और बाकी जल संरचनाओं पे काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक जो सरफेस है वो भी अलग अलग प्रकार की है। ऐसे में रोज़गार आधारित कामों के लिए जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, एमएसएमई में भी बात कर रहे हैं, तो रोज़गार आधारित उद्योग के लिए हम विशेष सुविधा वहाँ दे रहे हैं कि जैसे जो लेबर आधारित उद्योग लगाएगा तो हम प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना तक उसको VGF देते हैं। तो ये हमारे लिए तो इससे और बड़ा वरदान क्या होगा जब हम उसको जयराम जी के दायरे में भी लाएंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा में भी ये ना कौन सा भी नर्मदा घाटी, राजस्व, वन, लघु कुटीर उद्योग, सूक्ष्म MSME तो बता ही दिया मैंने, उद्योग, निवेश, सभी क्षेत्रों में इसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और इसी आधार पर कोई भी राज्य, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो अब ये काम का एक बड़ा लाभ मिला ही है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी सबसे अच्छी भी है। और अब इंडस्ट्री की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये हमारे हर एक व्यक्ति का इसके बाद पलायन भी रुकेगा और अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। प्रवीण दुबे जी। सर, मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है बीजेपी की, वो भी खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, दुगना मिलेगा, इस तरह की योजनाएं वो लाते रहे लगातार। आपने तय किया कि ये किसान कर्ज होगा, तो क्या रीजन इसके पीछे? और दूसरा ये कि ये एजेंडे में रहेगा किसान कि कब आत्मनिर्भर, जैसे जब तक धरती पे इंसान रहेगा तब तक किसान रहेगा। हमारे लिए धरती पुत्र किसान की परिभाषा, लेकिन मैं तो ऐसे ही विनोद में आपकी जानकारी के लिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 हमारी विशेष जातियों का उल्लेख किया है या विशेष आयाम के रूप में लिया है, आपकी जानकारी के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब, इसी आधार पर हमने अपने 4 वर्षों का अलग अलग बाइफर्केशन किया है। पहला 2024 को हमने बहनों के लिए नारी वर्ष के नाते से घोषित किया था। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। और उसी पे जितने सरकार के मंत्रालय हैं उन सब मंत्रालयों की योजनाएं है, हितग्राही योजना है, उसके दायरे है और हमारे राज्य के अंदर इन परस्पर इसकी सरकार की और हितग्राही के बीच की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल कराने के लिए समग्र रूप से प्लान किया है और हमारा मन भी बहुत इसमें खुला है। हम अपने इस साल के योजना के कार्यक्रम में सर्वदलीय बैठक भी बुलाने वाले हैं। सभी किसान क्षेत्र में काम करने वाले किसान संघ और बाकी लोगों के साथ भी सामूहिक चर्चा करने वाले हैं, या एग्रीकल्चर में रुचि लेने वाले अपने प्रदेश के या देश के भी स्वनाम धन्य बाकी लोग भी बुला सकते हैं, या गांव और किसानों के क्षेत्र में अच्छा काम जिनने समाज सुधार का किया है उनको भी हम आमंत्रित करेंगे और उनके सबके अनुभव का लाभ लेंगे। रविंद्र जी। मेरे 2 छोटे सवाल हैं। पहला ये है कि अभी ये जो योजना है आपने बताया 100 से अब 125 दिन तक मिलेगा, तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में कितने अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, कोई आंकड़ा हो? और दूसरा इसी में जुड़ा मेरा ये है, जब भी कोई नई योजना बनती है उससे नीचे क्रियान्वयन तक जब तक कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि जो भारत सरकार ने ये योजना बनाई है उससे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक खर्चा 6% से 9% कर दिया, अमला बढ़ाएंगे? जी।
जैसे आपने प्रश्न अच्छा किया कि इस योजना के अंदर ही आप मोटे तौर पे देखना कि पहले प्रशासनिक अमला इसके लिए 6% था, अब बढ़ा के 9% किया, ताकि वो नीचे तक उस पूरे दायरे को लेके आए और पूरी बात का लाभ नीचे तक लोग लें, किसान लें और संबंधित जो भी इससे हितग्राही उसका लाभ मिले। मृगेंद्र सिंह जी। सबके उत्पादन में चरम पर है, प्रोसेसिंग में हम बढ़ चुके हैं। क्या उसके लिए कोई अलग भाव तय करेंगे? ऑर्गेनिक का प्राकृतिक खेती से उपज होती है, उसमें ज़्यादा उपज नहीं होती तो हमें तो नुकसान होता है, तो क्या उसके लिए कोई अलग बाजार तय करेंगे, रेट तय करेंगे? और दूसरा सवाल है कि आपने कहा क्या MSME को मिला के एक विभाग बना रहे हैं, जैसे आपने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य को किया? मैं दोनों प्रश्न के उत्तर देता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये जो प्राकृतिक खेती के आधार पर जो किसान अपना अपना उत्पादन फसल का या फलों का जो करते हैं, उनको ये थोड़ी चुनौती रहती है कि वो, लेकिन अब हमने निर्णय किया कि हर ज़िले पर इसके लिए हम इस प्रकार के इनके स्टॉल मार्केट तय कराएंगे जहां प्राकृतिक खेती से उत्पाद में उपलब्ध जनता को रहे। और अभी तक जैसे कृषि उपज मंडी में फसल वगैरह में भी इसकी गुंजाइश नहीं थी, तो आने वाले समय में इस पे भी इसी पे काम करेंगे ताकि ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया सके। और इस दूसरा जो आपने बताया कि इसके लिए विशेष और दूसरे प्रकार के अनुदान वगैरह भी हम प्रारंभ करने वाले हैं ताकि लोगों को और प्रोत्साहन मिले। एक मिनट, MSME और इसके संबंध में विचार कर रहे हैं। आपने अच्छा सुझाव दिया है, इस पर जरूर काम करें। एक हमारी मातृशक्ति सुचंदा जी का ले लेते हैं। हाँ, ये जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, एग्जैक्टली 7 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, यही चीज बोल के जिले में हो जाएगी। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल नहीं था? दीदी मैं बोल लूँ? बस ठीक है। आपका अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है इंदौर का वाटर कंटामिनेशन। एक कंफ्यूजन है हम लोगों के लिए। आपका सरकार बोल रहा है 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, जबकि 18 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे चुका है। अब हम क्या माने? 18 लोग। ठीक है दीदी, हो गया, प्रश्न आ गया, बैठिए आप। आपने बोल देते हैं उसमें आप बोलते हैं। अभी तो हम लोग जिले में जाके हम लोग करने वाले हैं, विषय यही रहेगा। ये क्या है कि इकोसिस्टम है। भारत सरकार के बाद राज्य सरकारें अपने अपनी उस योजना को जब लागू करेगी तो जनता के लिए सबसे बढ़िया माध्यम हमारा संवाद का प्रेस के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाएंगे। तो मुख्यमंत्री स्तर पे आज कर रहे हैं, माननीय प्रभारी मंत्री माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात का अच्छे से जवाब दे दिया कि अभी इसके बाद जिले में भी होने वाली है और जिले से फिर तहसील में भी लोग करेंगे। जब तक हम ये इस बात को नीचे नहीं उतारेंगे तो बात कैसे बनेगी? एक बात। दूसरा, एक विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा कि गिनती का, हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पढ़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने PM कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर जो हमारी एक खास करके दुखद जब घटना होती तो उसका पंजीयन होता नगर निगम के माध्यम से, तो जो वहाँ के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज़ थी, उसको हम उसे ऐसे लेंगे। आप सबकी उपस्थिति के लिए सादर धन्यवाद। आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।